दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग CUET 2023 का एग्जामिनेशन देने वाले हो और अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो आपको कुछ अपडेट्स की ज़रूरत होगी, आपको कुछ कन्फ्यूजन्स होंगे। उन सभी कन्फ्यूजन्स को इस वीडियो में आज दूर कर देंगे और इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिएगा क्योंकि आपको यहाँ से लेटेस्ट अपडेट जो कि आपके एग्ज़ाम से मतलब लास्ट टाइम आप आखिरी बार देख रहे हैं, उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और आप अपना एग्ज़ाम में क्वालिफाइड कर जाओगे। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। कितने नंबर ऑफ पेपर्स होते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे पर सेक्शन, कितने सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1A 1B, सेक्शन 2 सेक्शन 3 क्या होता है, जितने इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, बिगेस्ट अपडेट्स हैं 2023 के CUET में, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं BSc एग्रीकल्चर के लिए भी CUET एग्जाम इस बार दे रहे होंगे। तो आप लोगों से कह देना चाहता हूं, जो लोग एग्रीकल्चर के लिए दे रहे हैं, अगर आपका किसी बड़े यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, BHU JNU AMU इस तरह के, तो आपके लिए RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक जो है मैं ऊपर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जाकर RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में उस वीडियो को देखिए और आपके करियर को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाइए। चलो हम बात करते हैं हमारे बिगेस्ट अपडेट के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे CUET एग्जामिनेशन 2023 से रिलेटेड। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका जवाब जो है ऑफिशियली खुद किसने दिया हुआ है, CUET वालों ने दिया हुआ है। हमारी क्या गलती है इसमें? हमारी गलती ये है कि हम जो है इसको पढ़ते नहीं है। अदरवाइज CUET वालों ने सारे जवाब दिए हुए हैं FAQ वाली लिस्ट में। तो अगर हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाले सेक्शन में जाएंगे, हालांकि इस पूरे PDF को मैं अपनी वेबसाइट पर भी डाल दूंगा, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डायरेक्ट आप इस PDF पर पहुंच जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट हम लोग चूज कर सकते हैं CUET एग्जामिनेशन के लिए। तो उन सबको मैं बता देना चाहता हूं कि कोई भी कैंडिडेट 10 सब्जेक्ट चूज कर सकता है CUET एग्जामिनेशन में। और 10 सब्जेक्ट जो होते हैं, इस पूरे के पूरे पेपर में आपको 3 सेक्शन देखने के लिए मिलेंगे। सेक्शन 1A है जिसमें कि एक तरह का ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, इसमें 13 लैंग्वेजेस हैं। सेक्शन 1B है जिसमें कि 20 लैंग्वेजेस हैं। सेक्शन, ये दोनों एक ही सेक्शन है, ठीक है। तो ये सेक्शन 1 हो गया। उसके बाद सेक्शन 2 है हमारे पास में जिसमें कि 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर है, या फिर आपका फिजिक्स वगैरह के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। 27 डोमेन में अवेलेबल हैं, लगभग सारे सब्जेक्ट यहाँ से कवर हो जाते हैं। और फिर सेक्शन 3 है जो कि जनरल टेस्ट है, इसमें से भी आप अपना स्पेसिफिक क्या है सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। टोटल इन तीनों सेक्शन में से आप 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ये एक अच्छी बात हो गई। इसके बाद का बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि डेट्स का क्या है, कुछ फंडा समझ में नहीं आता है। डेट्स को जो है आपको मैं क्या करूंगा, डेट्स वगैरह का जितना भी अपडेट है, हालांकि आपकी डेट्स आपको मालूम होंगे, नहीं मालूम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहां जाकर डेट्स आप चेक कर सकते हो। लेकिन डेट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये क्या था कि हमको 3 डेट दिए हुए थे, 3 अलग अलग डेट दिए हुए हैं एक एग्जामिनेशन के लिए। ये कौन सी बात होती है? तो देखो क्या है, बच्चे हो जाते हैं बहुत सारे, लाखों में पहुंच जाते हैं। और जो बच्चे अब लाखों में पहुंच गए, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो एग्जाम है वो है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है मान लो। तो क्या होगा, एक साथ मान लो 3, 4, 5 लाख बच्चे हैं, उनका एक साथ एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा सकता। तो उनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और 3 हिस्सों में हमने 3 स्लॉट बना दिए और 3 डेट, एक स्लॉट को अलग अलग डेट दे दी। इसीलिए हमें 3 डेट्स दिए हुए हैं और इसीलिए 3 स्लॉट में अलग अलग एग्जामिनेशन होने वाला है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ रहेगा कि कौन से डेट को आपका एग्जाम है, किस स्लॉट में है और किस टाइमिंग का एग्जामिनेशन है। अभी स्लॉट टाइमिंग और स्लॉट का ड्यूरेशन आपको नहीं बताया गया है, वो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखो, जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 1A में और 1B में 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। क्वेश्चंस टोटल रहेंगे 50, 10 क्वेश्चंस की चॉइस है। और चॉइस में आप लोग ये ध्यान रखना, मान लो 40 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, ओवरऑल सारे 50 में से मिला के 40 अटेम्प्ट कर लिए। 40 के बाद आप एक आगे चले गए, तो जो आगे वाला 41 वाला क्वेश्चन है ना, वो काउंट नहीं होगा, शुरू के 40 ही काउंट होंगे।
सेक्शन 2 में 40, इसमें भी 50 में से करने हैं, यहां पर भी चॉइस देखने के लिए मिलती है। और सेक्शन 3 में भी 50 आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 60 क्वेश्चंस में भी यहां पर भी 10 क्वेश्चंस की आपको चॉइस देखने के लिए मिलती है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, कुछ सब्जेक्ट जैसे कि यहां पर दिए हुए हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 60 मिनट्स। इन सब सब्जेक्ट के लिए जो टेस्ट का टाइम आपको मिलने वाला है वो 60 मिनट्स मिलने वाला है। इसके अलावा जितने भी क्या रहेंगे, सब्जेक्ट्स रहेंगे, इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के लिए आपको जो टाइमिंग मिलने वाली है वो होगी 45 मिनट्स, वो 45 मिनट्स होने वाली है। इसके बाद थोड़ा सा चलो यहां तक हो गया है, थोड़ा सा और आगे चल के इसमें बात कर लेते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। कितनी पेमेंट किसके लिए है, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। 750, 700, 650 और जो बाहर की कंट्री के 3750, इन सबको कुछ सब्जेक्ट वाइज के ऊपर भी है, 3 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट, ये आप लोग देख सकते हो। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या ये हम हिंदी में दे सकते हैं, क्या हम इस एग्जामिनेशन को एसएमईज में दे सकते हैं, बंगाली में दे सकते हैं, गुजराती में दे सकते हैं? ऑफ कोर्स दे सकते हैं। तो यहां पर एसएमईज बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन सब में आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अच्छा, यहां पर एक ये चीज हो गई है। हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। देखो, सिलेबस में काफी सारी चीजें जो थी वो अपडेट कर दी गई थी। सिलेबस एक लंबा पार्ट होता है, सिलेबस को एक सिंपल वीडियो में अगर हम समझाएंगे तो बहुत ज्यादा इस वीडियो में टाइम टेकिंग हो जाएगा। सबसे पहली बात, मैं जो सिलेबस है अपने वेबसाइट chalktalk.graphy.com पर डाल दूंगा। इस सिलेबस को डायरेक्ट आप वहां से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये बहुत सिंपल चीज आपके लिए हो जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और है, अगर आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ठीक से कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा आपको सब्जेक्ट चूज करना है, कौन सा आपको कोर्स चूज करना है, बीएससी, बीबीए, बीसीए, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, माइक्रो बायोटेक, एमबीए, एमएससी, एमसीए, क्या चूज करना है, आप बिल्कुल टोटली कंफ्यूज्ड हैं तो उसका सॉल्यूशन भी मेरे पास में है। उसके लिए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक कंप्लीट गाइडेंस कोर्स है। वो कंप्लीट गाइडेंस कोर्स जो है आपको करियर एक्सप्लोरर के नाम से मेरी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस करियर एक्सप्लोरर कोर्स में आप अपने ये सारे कंफ्यूजन पर्सनली मुझसे गाइडेंस लेकर दूर कर सकते हो। आप अपने करियर को एक सही डायरेक्शन दे सकते हो। बहुत ज़्यादा कोई इसके चार्जेस नहीं है, आप इतने अपने करियर के लिए स्पेंड कर सकते हो। हज़ारों रुपए आप ऐसे उड़ा देते हो थोड़ा सा करियर के लिए भी सही। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाइए, आपका पेमेंट करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और अपना पर्सनलाइज्ड करियर लेकर आपकी कन्फ्यूजन्स को जो है वो दूर कर सकते हैं पर्सनली मुझसे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन्स होते हैं वो इन्हीं में होते हैं। इस पूरी पीडीएफ को भी डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।